Hello students, in the last lecture we have discussed about those problems of relations in which we have so that the given relations are reflexive, symmetric and transitive or not. In this lecture we will discuss about the equivalence relation, and we have already discussed about the equivalence relation, that is a relation is said to be an equivalence relation which is reflexive, symmetric and transitive. तो इस लेक्चर में हम यही शो करेंगे कि गिवन रिलेशन क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो हमारा जो मेन टारगेट होगा वो ये है, सो दैट द रिलेशन आर so that the relation R is an equivalence relation मेन फोकस हम इन क्वेश्चंस पर करेंगे। और इसी सीरीज में हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं। A relation R defined by A B related to CD, defined by A B related to CD if and only if A plus B is equal to B plus C. On set n cross n natural number is an equivalence relation. Is an equivalence relation. ये पहली प्रॉब्लम हमारी है। तो so that a relation R defined by A B ordered pair related to CD if and only if A plus B is equal to B plus C. A B ordered pair CD से रिलेटेड होगा अगर A plus D is equal to B plus C होगा। ये रिलेशन है। On set of natural number to set of natural number, that is this is the Cartesian product of set of natural number, तो ऑब्वियसली है इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। तो यहां पर हमारे पास इस रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यहां से है n क्रॉस n से, तो वो सारे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। आपको प्रूफ करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। और मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। सबसे पहले आप चेक करें इसकी रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था, A belongs to R, बट वहां पर A is the element of set A। लेकिन अब डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस है इस A के प्लेस पर अब हमारे पास है n क्रॉस n, तो ऑब्वियसली ये जो एलिमेंट होगा ये किसकी फॉर्म में होगा? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा। क्योंकि जब दो सेट को आप मल्टीप्लाई करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो इसके
दो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे और दोनों ही नेचुरल नंबर होंगे। तो एक चीज यहाँ पर अपने माइंड में जरूर रखिएगा कि n क्रॉस n, तो इसका मतलब है कि इस रिलेशन में जितने भी आप ऑर्डर्ड पेयर लेंगे वो पहले से ही ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है उनके दोनों नंबर। तो यहाँ पर a b c वो जो है इसके एलिमेंट वो पहले से ही ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे a b related to a b। उसी फॉर्म में हमने लिया है जैसे आपको यहां पर गिवन है। a belongs to r, तो मैं यहां पर कह रहा हूं a b belongs to r। This ordered pair is related to itself, ये प्रूफ करना है। For all a b ordered pair is the element of n cross n, that is इसका रिलेशन इससे है कब? When the sum of the outer elements is equal to sum of the inner element। यहां पर प्रॉपर्टी है इस n क्रॉस n के अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड होंगे जिनके आउटर एलिमेंट का सम इनर के एलिमेंट के सम के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी है a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस c। तो यहां पर भी चेक करें क्या आउटर का सम, आउटर मींस a प्लस b इज इक्वल टू इनर का सम b प्लस a, दैट इज आउटर और these are inner, and a and b both are the natural number। और अगर ये नेचुरल नंबर हैं तो a प्लस b और b प्लस a सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन a प्लस b और b प्लस a। अगर ये a और b दोनों नेचुरल हैं तो ये इक्वल होंगे, तो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंदर है वो सारे आपस में अपने आप से रिलेटेड हैं बाय द गिवन प्रॉपर्टी और बाय द गिवन रिलेशन। सेकंड इज सिमेट्रिक स्टेटमेंट। ए बी के प्लेस पर ऑर्डर्ड पेयर लेना है। ए बी रिलेटेड टू सी डी, this implies CD related to AB। For all AB, CD are the element of n cross n। तो यहां पर चेक करें if AB related to CD, whether is CD is related to AB, it means AB related to CD means sum of outer is equal to sum of inner। आउटर का सम इनर के सम के इक्वल। क्या ये भी यही रिजल्ट आपको देता है? चेक करें यहां पर। तो C प्लस B इज इक्वल टू D प्लस A। और अगर ये ABCD नेचुरल नंबर है तो इसको मैं b प्लस सी कह सकता हूं, इसको मैं a प्लस b कह सकता हूं। तो रिजल्ट सेम है, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस सी। तो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। थर्ड इज ट्रांजिटिव। If and only if A, B, C तीनों एलिमेंट आपने लेने, लेकिन ऑर्डर पेयर में A, B related to C, D and C, D related to E, F, so this implies A, B should be related to E, F for all ordered pair A, B, ordered pair CD, ordered pair EF belongs to n cross n। ये n क्रॉस n के एलिमेंट्स हमने लिए तीन ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो अप होती है? चेक करें यहां पर।
that is AB related to CD, that is sum of outer is equal to sum of inner, and CD related to EF, that is sum of outer C plus F is equal to sum of inner B plus E. क्या चेक करना है? तो मुझे यहां पर प्रूफ करना है सम ऑफ आउटर दैट इज A प्लस F इज इक्वल टू B प्लस E. क्या ये है? और इन्हीं दो कंडीशन के बेसिस पर मुझे लेना है, तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूं. लेफ्ट हैंड साइड एडिंग विद लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एडिंग विद राइट हैंड साइड. A प्लस D, C प्लस F, B प्लस C और D प्लस E. D cancel by D and C cancel by C. क्या मिला? A plus F is equal to B plus E. That is AB related to EF. तो ये प्रॉपर्टी मेरी आ जाती है. तो therefore R is transitive. So this relation is reflexive as well as symmetric as well as transitive. So hence relation R is an equivalence relation. ये प्रूफ हमारा हो जाता है. तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने इक्विवेलेंस रिलेशंस यहां पर प्रूफ करने हैं. Now one more example for the same pattern. सेम वही है. सो दैट द रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. और मेरे पास क्वेश्चन है A relation R on set n cross n for set of natural number, defined by AB related to CD if and only if AD B plus C is equal to BC A plus B. For all A, B, C, D are natural number. और प्रूव करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ये मेरी एक प्रॉब्लम है. A relation R on the set of n cross n defined by AB related to CD if and only if AD B plus C is equal to BC A plus D, where A, B, C, D are natural numbers, is an equivalence relation. यहां पर भी ये अंडरस्टूड है. n क्रॉस n जो सेट मेरे पास है गिवन n cross n, for all the element of this set are in the form of the ordered pair in which both the numbers of the ordered pair are natural number. तो ये जो सेट है ये 2 ऑर्डर पेयर है. 1 1 2 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
और यहां पर रिलेशन है कि वन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस रिलेशन इज रिलेटेड टू द अदर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस रिलेशन इफ AD sum of outer into product of outer into sum of inner is equal to product of inner into sum of outer। तो एक ये प्रॉपर्टी गिवन है और मुझे इसके बेसिस पर इक्विवेलेंस, और इक्विवेलेंस के लिए मुझे प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट वी ट्राई फॉर रिफ्लेक्सिव। Same ordered pair should be related to itself, so AB ordered pair should be related to AB. For all AB ordered pair is the element of n cross n। तो n क्रॉस n का एक एलिमेंट हमने उठाया, उसका एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा, और वी वांट टू प्रूव दैट कि ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ n क्रॉस n are related to itself or not। So AB ordered pair is related to AB or not। So expand this relation according to given property, or given property that is product of inner that is AB, इसके अकॉर्डिंग product of outer AD, sum of inner that is B plus A is equal to product of inner into sum of outer A plus B। इस एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया है। यहां पर था प्रोडक्ट ऑफ आउटर सम ऑफ इनर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर एंड सम ऑफ आउटर। तो वही प्रॉपर्टी मैंने यहां पर ली है, और ए बी आर नेचुरल नंबर, तो इस BA को आप AB कह सकते हैं और B प्लस A को आप A प्लस B भी कह सकते हैं। तो ये नंबर B इंटू A दोनों नेचुरल है, तो इसको आप AB लिख सकते हैं और A प्लस B को आप B प्लस A लिख सकते हैं। तो बोथ द रिजल्ट्स आर द सेम। So therefore R is reflexive। Second is symmetric। If AB ordered pair related to CD, so this implies CD ordered pair should be related to AB for all AB and CD are element of n cross n। ये मेरा स्टेटमेंट है। मुझे चेक करना है क्या अगर AB रिलेटेड टू CD है तो क्या CD रिलेटेड टू AB है, तो मुझे उसी प्रॉपर्टी का यूज करना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इनर AD सम ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ आउटर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर BC सम ऑफ आउटर। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से आप देखिए रिजल्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ आउटर BC सम ऑफ इनर। CB सम ऑफ इनर D प्लस A is equal to product of inner sum of outer C plus A, and in which A, B, C, D are natural number। तो अब CB को मैं BC लिख सकता हूं, D प्लस A को A प्लस D कह सकता हूं, यहां पर DA को मैं AD कह सकता हूं और C प्लस B को आप B प्लस C कह सकते हैं। तो बोथ द रिजल्ट्स आर सेम। तो देयरफॉर R is symmetric। Third is transitive। Statement is if and only if AB related to CD and CD related to EF, so this implies
AB should be related to EF. For all AB, CD, EF belongs to N cross. So this is the statement. मुझे वेरीफाई करना है कि ये प्रॉपर्टी फॉलो अप कर रहा है. So that is AB related to CD, that is product of outer sum of inner is equal to product of inner sum of outer, and product of outer CF sum of inner D plus E is equal to product of inner DE sum of outer C plus F. और मुझे चेक करना है क्या इनसे ये रिजल्ट आपको मिलता है, और ये रिजल्ट क्या होगा, AF B प्लस E और BE और A प्लस F. So we require to prove that AF B plus E is equal to BE A plus F to prove the transitivity. So we solve this as B plus C upon BC is equal to A plus B upon AD, and D plus E upon DE or C plus F upon CF. This we can change as B upon BC or C upon CE, that is 1 upon C plus 1 upon B is equal to 1 upon D plus 1 upon A, and 1 upon E plus 1 upon D is equal to 1 upon F plus 1 upon C. Now adding both the results, so that is left hand side adding with left hand side, right hand side adding with right hand side. So 1 upon C plus 1 upon B plus 1 upon E plus 1 upon D. So this one adding with this one, and right hand side adding with right hand side, 1 upon D plus 1 upon A plus 1 upon F plus 1 upon C. Then 1 upon C cancel by 1 upon C and 1 upon D cancel by 1 upon D. Then we get 1 upon B plus 1 upon E is equal to 1 upon A plus 1 upon F. Now taking LCM, so B plus E upon BE or A plus F upon AF, this become AF B plus E is equal to BE and A plus F. This result match with this result, so we can say that AB ordered pair is related to EF. So therefore this relation is transitive. तो ये प्रूफ हो जाता है ट्रांजिटिव, और यहीं पर हम मार्क कर सकते हैं हेंस R is an equivalence relation. तो यही हमें प्रूफ करना था कि this given function is reflexive, symmetric as well as transitive. So therefore this function, this relation is equivalence relation.